आज एक मुद्दे पे बात करने आए हैं जो सुंदर लगती है ना कि पहाड़ बना दिया एक माउंट एवरेस्ट कि जैसे ये उनने घर वालों का वोट किया है, घर वालों से वो वोट अरे बिग बॉस वाले करा सकते थे लेकिन वो उनको करा देते हैं। कंट्रोवर्सी। हेलो गाइस, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। नमस्ते। और आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, मेरा नाम रिया है और हम लोग ब्लॉगिंग आज एक मुद्दे पे बात करने आए हैं जो कि अभी बहुत कंट्रोवर्सी में चल रहा है कि आप लोग बिग बॉस तो जरूर देखते होंगे ना। तो बिग बॉस में 2 कंटेस्टेंट हैं। पहला है अरमान मलिक जो कि आप सब लोग जानते होंगे, दूसरा है विशाल। तो ऐसा हुआ है कि अरमान जी ने विशाल को थप्पड़ मार दिया। विशाल ने, जब वो दोनों बात कर रहे थे विशाल और कटारिया, तो विशाल ने बस उसको ये बोला कि मेरे को गिल्ट है। फिर उसके बाद उसके कान में जाके ये बोला कि भाभी सुंदर लगती है, ना कि ये बोला अच्छी लगती है, ये बोला सुंदर लगती है। और उसके बाद फिर कटारिया ने फिर विशाल ने ये बोला कि ये गलत सेंस में नहीं बोला है, मैंने ये उस वे में नहीं बोला है। विशाल ने ये एक्सप्लेनेशन भी दिया था। लेकिन उस चीज को इन लोगों ने इतना बड़ा बना दिया, पूरा पहाड़ बना दिया एक माउंट एवरेस्ट कि जैसे ये बहुत बड़ी बात है। और ये सब चीज कैसे उठी, जब अभी सैटरडे नाइट को जब अनिल कपूर जी आए थे और तब उन्होंने पायल को बुलाया था जो कि अरमान की है पहली वाइफ। पहली नहीं, अब दूसरी। पहले तो तलाक हो चुका ना, तो तीसरी वाइफ है। दूसरी, हाँ, कृतिका तीसरी है, मतलब 3 शादी हो गई। हाँ, तो अरमान की जो वाइफ है पायल, तो वो आई, उसने ये बोला कि आपने मेरी बहन के बारे में ऐसा बोला। तो इतना बड़ा बनाने का क्या जरूरत था। पता है इसको ना, ये इन लोगों का वो है, मतलब कि इस चीज को बहुत बड़ा दिखाना। वरना बिग बॉस वाले चाहते तो उसको, विशाल को प्राइवेट में बुला के ये बोल सकते थे कि ये आप जो बोल रही हो गलत लोगों में जा रहा है, तो आप ये बात दोबारा मत बोलना। तो ये सारी स्ट्रेटेजी इन लोगों की है कि विशाल को नीचा दिखाना। उसकी बहुत अच्छी इमेज बनी हुई है और विशाल की इतनी कोई एज भी नहीं है, वो उनके लिए तो एज अ बच्चा है ना। अनिल जी को तो ये समझना चाहिए ना कि उनको तो इतना एक्सपीरियंस है, भाई बुढ़े हो गए हैं वो, इतना एक्सपीरियंस है उनको, तो उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से हैंडल करनी चाहिए। हालांकि अगर इस जगह सलमान खान जी होते तो वो बहुत अच्छे से हैंडल करते दोनों चीज़ों को। कुछ चीजें गलत हो। हाँ, और जो वायलेंस किया है ना वहाँ पे बिग बॉस हाउस में, तो ये गलत मैसेज जा रहा है लोगों में कि फिर लोग ऐसे हाथ उठाएंगे, ये बहुत गलत है। माना कि उसने बोला, लेकिन उसने इस गलत वे में नहीं बोला। उसने बाद में ये भी बोला था कि मैंने ये उस वे में नहीं बोला है, तो दिया उसका और उसको थप्पड़ मारा, तो ये बहुत गलत है। वो कुछ नहीं, बस अरमान जी को अपना वो दिखाना था, रुतबा, पैसा दिखाना था लोग हाँ। आगे। हाँ, ऑडियंस हमारी ज्यादा नहीं बढ़ती, इससे इमेज खराब हो रही है आपकी। ये नहीं समझ रहे अरमान जी, बिल्कुल नहीं समझ रहा किससे इसकी कितनी इमेज खराब हो गई। कहाँ पे एक अच्छा लोग समझते थे अच्छा, लेकिन वो अच्छा है नहीं, बाकी वो अच्छा नहीं है। और अनिल जी की मैं कह रही हूँ, उनने घर वालों का वोट किया है, घर वालों से वो वोट लिया है, तो घर वालों से वोट नहीं लेना चाहिए, जनता का वोट लेना चाहिए। यस, क्योंकि जनता जिता रही है, जनता वोट दे रही है, तो उन लोगों को उन लोगों से पूछना चाहिए कि विशाल और इनका क्या करना चाहिए। और पहली बात, जब आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि वायलेंस अलाउड नहीं है किसी भी कीमत पर, तो आपने स्पेशल केस कैसे दे दिया। आप लोग डरते हो क्या अरमान जी से। अब मुझे लगता है बिग बॉस वाले अरमान जी से बहुत डरते हैं, मुझे तो ऐसे, और अनिल जी भी बहुत डरते हैं, तभी कोई कुछ उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है, कुछ नहीं ले रहे। हाँ, और उसे घर से बाहर निकालना चाहिए था। हाँ, और रही बात दूसरी कि ये लोग, पहली बात तो ऐसे लोगों को बुला रहे हैं बिग बॉस में, भाई ये पॉलीगैमी जो होता है ना कि 2 बीवियां 3 बीवियां, ये प्रमोट कर रहे हैं हमारे समाज में। ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये प्रमोट मत करो ऐसे लोगों को बुला के, गंदे गंदे लोगों को। तो प्लीज अच्छे लोगों को बुलाओ, उस शो का एक जो ट्रूथनेस है, उसकी जो अच्छी चीज है वो बनाए रखो, और बस, और इस चीज पे एक्शन लो, उसको बाहर निकालो घर से। लेकिन अब मुझे वो गलत लगने लगा। पहले मुझे कुछ ठीक था, चलो ठीक है, उसकी फैमिली मैटर है, फैमिली लाइफ है, जो भी है, जैसे भी ठीक है, 2 बीवियों का बराबर कर रहा है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो गलत है, उसको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि ये बात मतलब क्लियर हो भी सकती थी ना, आपस में बहस करके। अरे बिग बॉस वाले करा सकते थे, लेकिन उनको कंट्रोवर्सी, हाँ। किसी का करियर खराब, आप लोग विशाल का करियर खराब कर रहे हो भाई, उसकी इमेज डाउन करके। उसकी इमेज क्यों, वो छोटा बच्चा एक तो इतना मासूम है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है यार भले ही उसने बोल दिया नादानी में, तो आप इतने समझदार हो, बिग बॉस, अनिल कपूर, ये सब लोग पागल हैं क्या, समझदार है, उसको प्राइवेट में जाके समझा देते, लेकिन नहीं, किसी में बुद्धि नहीं चली, लेकिन उनको बहुत, शो को बहुत टॉप पे रखना था और ये सब गंद फैलानी थी। नहीं, और कृतिका की भी गलती है, वो तो पागल है, वो बिल्कुल पागल है। उसको ये बात का इशू बनवाना नहीं चाहिए। वो कहता कोई बात नहीं,
भाई उसने भाभी बोला है। हाँ। एक देवर भाभी का मजाक चलता है, ये और तो आम बात है मजाक चलना। और चलो मजाक भी उसने बहुत अच्छे वे में किया, उसने ये नहीं बोला ये लड़की बहुत सुंदर है, उसने भाभी जी बोला बहुत सुंदर है, और इसमें क्या ही गलत है बताओ? आप लोग कमेंट करके प्लीज बताना है क्या बिल्कुल गलत है comment क्या करना, सही और है। ये भी बताना क्या उसके लिए लड़कियों की कमी है। विशाल के लिए एक से एक सुंदर सुंदर है, वो स्मार्ट है, बहुत अच्छा लगता है। अरमान से तो 100 गुना अच्छा लगता और है। अरमान तो वो देखने तो में कुछ भी नहीं है, उसके लिए लड़कियों की लाइन लग जाएगी। कृतिका जैसी पता नहीं कितनी आएंगी और कितनी चली नहीं होंगी। अरमान तो देखने में नशेड़ी लगता है, उसकी आंखें अरे देखिए वो हमेशा नशेड़ी है। ऐसे रहती हैं, उससे तो लड़कियों को बचना चाहिए। जो हाँ। बिग बॉस में जो लड़कियां हैं प्लीज उससे दूर रहे, मेरा यही ख्याल है। मेरे ख्याल से मतलब मेरे यही राय है आप लोगों को कि आप सभी लोग अरमान से दूर रहें। और मुझे लगता है उसके इस गंद में ना उसकी दोनों बीवियां शामिल हैं। शामिल है। हाँ वो लोग चाहती भी, अगर कृतिका हाँ चाहती और पायल चाहती तो इस केस को यहीं पे ही दफा कर देती, लेकिन उन लोगों ने ओपन करके चढ़ा बढ़ा के चीजें इतनी बढ़ा दी हैं कि लोग आज बताओ तुम्हारी क्या औकात रहेगी, क्या इज्जत रहेगी और तुम्हारी। मुझे लगता है पायल कृतिका से जलती है, तभी वो बोलने आई ताकि कृतिका के बारे में ऐसा कुछ हो। उसे वो नहीं मिल रहा था ना कि वो घर पे है, तो उसे मसाला नहीं मिल रहा था। तो अब वो आई, उसे मसाला मिला कि चलो यार कुछ तो मेरा मेरा कुछ तो होगा ना, और उल्टा खुद ही फंस गई। कमेंट जाके पढ़ो कितना गंदे गंदे कमेंट आ रहे हैं, उसको ये समझाओ। और वो समझ भी गया है यार, वो उसकी कोई समझ एज गया, नहीं है। वो माफी भी मांग रहा हाँ था तो कि फिर कोई तुम बात उसको, नहीं, मैंने बोल दिया तो सॉरी, उसके लिए उसने सॉरी भी कहा, लेकिन उसको थप्पड़ मारना था बस। ये गलत है, अपनी एक बहुत गलत है। वो है हैवानियत होती ना, वो दिखानी थी उसको, बस वो दिखा दी हमने, औकात दिखा दी अपनी। अब क्या सोशल मीडिया वाले पहले का अच्छे अच्छे कमेंट करते थे, अब गलत कमेंट जनता करने लगी कि क्या तुम्हारी वो रह गई अब इज्जत। तो चलो ठीक है, अब हम लोग, आप लोग बताना अपनी अपनी कमेंट करना कि कैसा क्या है, हमने सही बोला या गलत बोला। आप अपने अपने कमेंट करना, हम आप लोगों को फिर बताएंगे कि आपने सही बोला है गलत। लाइक भी करना, शेयर भी करना, ज्यादा से ज्यादा कमेंट भी करना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना लोगों को। ओके चलो फिर बाय बाय। बाय बाय।